और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। रोहतक से बड़ी जानकारी, हरियाणा कांग्रेस में बड़ी अंदरूनी कलह। बड़ी जानकारी है, रोहतक से प्रियंका के साथ बैठक से पहले हुड्डा का बयान भी सामने आ गया है। तो देखिए, आज शाम 6:30 बजे बैठक है और हुड्डा का बयान सामने आ गया। भूपेंद्र हुड्डा का इशारों पर लेकर यह बयान सामने आया है। ऐसे में ऐलनाबाद चुनाव परिणाम पार्टी के लिए वार्निंग। उन्होंने बात कह दी है कि ऐलनाबाद में जो चुनाव हुए वो पार्टी के लिए वार्निंग है, पार्टी को फिर से खड़े होने की जरूरत है। तो हुड्डा ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि पार्टी को फिर से खड़े होने की जरूरत है। अंदरूनी कलह लगातार कांग्रेस में बढ़ती जा रही है। प्रियंका के साथ बैठक से पहले हुड्डा का बड़ा बयान भी सामने आ गया। भूपेंद्र हुड्डा का इशारों में शैलजा पर निशाना है, उनके द्वारा शैलजा पर यहाँ पर निशाना साधा गया है। ऐलनाबाद चुनाव परिणाम पार्टी के लिए वार्निंग है। और इसी बीच रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज शाम 6:30 बजे बैठक होनी थी, उससे पहले ही हुड्डा का ये बड़ा बयान सामने आ गया है और अंदरूनी कलह का उन्होंने जिक्र किया। क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, जब से जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी है उपचुनाव में जो उनकी पूरी तरह से हार हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि समीक्षा करनी जरूरी है। जिस तरह से कैंडिडेट को जो उतारा गया था और कैंडिडेट की इतनी बुरी तरह से जो है हार हुई है, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है समीक्षा जो पार्टी की तरफ से वो की जाएगी, क्योंकि ये कैंडिडेट जो है पूरी तरह से जो है इस कैंडिडेट को सही तरीके से नहीं माना जा रहा था और जो है जो आम लोगों ने इनको जो है पहले से ही नकार दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस सवाल खड़ा हो जाता है कि पार्टी में जिस तरह से प्रजा की तरफ से जो कैंडिडेट को उतारा गया था और उस पर इस तरह की टिप्पणी आना कहीं ना कहीं पूरी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है तनातनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते नजर आ रहे हैं कि अब जो है इसकी समीक्षा की जाएगी पार्टी की तरफ से, क्योंकि कहाँ कमियां रही हैं, क्या दिक्कतें रही हैं, तो इसको लेकर इन्होंने ये बयान दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि अंदरूनी कलह यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसे में ये अंदरूनी कलह घातक साबित होती हुई नजर आएगी, क्योंकि 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो बेहद नजदीक आ गया है। संजय, बिल्कुल, देखिए 2022 का चुनाव जो है की तैयारियां जो है हर पार्टियां कर रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अपना स्टैंड तैयार करना चाहती है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशी को लेकर कहीं ना कहीं सबसे पहले दिक्कतें जो है पार्टी में पहले भी रही हैं और जब भी कैंडिडेट टिकटें बढ़ती हैं तभी भी कहीं ना कहीं जो है अंदरूनी कलह गुटों को लेकर जो है बन जाती है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में कई तरह के गुट बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है अलग गुट है, शैलजा का जो है अलग गुट है। ऐसे में कहीं ना कहीं रणदीप सिंह है सुरजेवाला, उनका अलग गुट माना जाता है। तो कहीं ना कहीं पार्टी की गुटबाजी जो है किसी न किसी बयान के जरिए वो साफ तौर पर प्रतीत होती है कि जो है ये नेता क्या चाहता है और पार्टी की जो एक मत जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो बयान आना अपने आप में भी साबित करता है कि पार्टी की गुटबाजी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से शाम 6:30 बजे बैठक है, उससे पहले इस तरीके का बयान यहाँ पर सामने आ गया है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में शामिल होंगे या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी है क्या आपके पास? देखिए, बैठक में अभी शामिल होंगे या नहीं इस बारे में जो है नहीं वो बताए उन्होंने कुछ ऐसा कि जो है पार्टी की जो बैठक है उसमें क्या किस तरह की चर्चाएं रहेंगी, क्या होंगी। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि जो यात्रा जो है उनकी ये चल रही है विपक्ष समक्ष, आपके समक्ष जो है वो यात्रा चल रही है, वो कहीं ना कहीं जो है आगे जो है विवाद में होगी। 11 दिसंबर को उसकी तिथि रखी गई है। ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी लगाएगी वो जो पार्टी को मजबूत करते रहेंगे और एक जो है विपक्ष की भूमिका भी वो निभाते रहेंगे। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कैंडिडेट को लेकर वो जो है साफ तौर पर जो है बोलते नजर आ रहे हैं कि कैंडिडेट सही तरीके से नहीं उतारा, जो हार का जो ठीकरा जो है वो साफ तौर पर जो ये कैंडिडेट पर छोड़ते और जिसने टिकट दिलवाई उसको छोड़ते जो है नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा का इशारों पर शैलजा पर निशाना उनके द्वारा साधा गया है और ऐलनाबाद चुनाव का भी जिक्र किया गया है। तो शैलजा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है क्या? देखिए, अभी तक इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह के बयान जो है देते नजर आ रहे थे, जब भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी की जो उपचुनाव में बुरी तरह से हार हुई थी और जो है कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। और उसको लेकर जो अभय सिंह चौटाला ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है बीजेपी पार्टी को जो है जो कैंडिडेट को जो जितवाने की भरपूर कोशिश की थी। ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन पर आरोप प्रतिरोप जो है लगते रहे थे। वो पार्टी की तरफ से अभी तक कोई जो है ऐसा बयान नहीं आया है। हालांकि शैलजा ने भी से भी ये सवाल पूछा गया था, तो शैलजा ने भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी जो है
समय समय पर जो है एक मंच पर दिखाई देते हैं पार्टी के सभी नेता, और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो है ये सभी नेता जो है लगे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है इन गुटबाजी है उससे जो है बस्ते जरूर सर्जन नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बयान जो नेताओं के सामने आती है तो उससे साफ प्रतीत होता है कि कांग्रेस पार्टी में कई तरह के गुट हैं, कई तरह के धड़े हैं, और वो जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम बातचीत करने के लिए। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये बड़ा बयान सामने आ गया, शाम 6:30 बजे बैठक होनी है और इससे पहले ही उन्होंने बड़ा बयान दिया है।